संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई एक ऐसा वर्ग ने हुंकार भर दी है, ओस का है सरकार का जाडा चढ़ जे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला यानी कि भाई कोटा में तक कोटा, और भाई कौन है खोटा, क्योंकि इसको लागू करने की बात जो है उसकी मांग करी जा रही है। यदि प्रदेश सरकार ने इस नीति को, इस सिस्टम को लागू नहीं किया तो भाई हो सके है इस बार के जो इलेक्शन है, ये जितने भी मानस जो तमसा में देखने लग रहे हो, कैमरामैन फोकस करो, ये हथियार तो ले को नहीं रहे, लेकिन वोट की चोट के दम पे कुछ भी बड़ा बदलाव ला सके हैं। आखिर ये मामला है कि कोटा में तक कोटा का मामला आखिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी प्रदेश सरकार इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं ले रही, इसकी जानकारी खातिर फिलहाल तो हमारे गले लाइव जुड़ गए हो। और भाई बहुत बड़ा मामला है यू। पहले तो ठाडू ठाडू राम राम आंटे जी सारे नमस्कार जी आपसे। जय भीम भी और जय श्री राम सारे। देखो ये तो भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। तो भाई मामला क्या है? हाँ बहन जी बताओ यू आखिर मामला क्या है? कोटा में तो कोटा और कौन मानस हरियाणा में खोटा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपने चैनल के साथ के द्वारा हमारा साथ दिया। और अपना परिचय देना चाहूँगी, उपासना भाद्रुगढ़। जैसा कि आज का जो मुद्दा है ये पूरे भारत का मुद्दा बना हुआ है, आरक्षण वर्गीकरण। लेकिन आरक्षण का नाम सुनते ही जो अन्य जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, ये हिस्सेदारी की बात करते हैं, लोगों को समानता में लाने की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहती हूँ, आरक्षण वर्गीकरण का जो मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि को मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी। 1962 में 1962 में आरक्षण वर्गीकरण का जो प्रावधान था ये शुरू हुआ था, लेकिन हुआ क्या, हरियाणा और पंजाब ने जो ये मुहिम शुरू की थी 1965 में, जो हरियाणा है वो सेपरेट हो गया था। 1965 में हरियाणा अलग हो गया। उसके बाद इस मुहिम को, हाँ जी 1966, उसके बाद इस मुहिम को उठाने के लिए सिर्फ पंजाब ने इसके लिए आंदोलन किया और कंटिन्यू रखा। 1975 में पंजाब को आरक्षण में वर्गीकरण मिला और उसके साथ साथ आज हम देख सकते हैं कि पंजाब में जो वर्गीकरण वाली जातियां हैं और अन्य जो जातियां हैं, जो गैर वर्गीकरण वाली जातियां, उनके साथ कितना अच्छा तालमेल है, कितना अच्छा भाईचारा है। वो सामाजिक स्तर पर भी इकट्ठे हैं और राजनीतिक स्तर पर भी इकट्ठे हैं। तो मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहती हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में अगर ये मुद्दा उठता है या आरक्षण वर्गीकरण होता है तो भाईचारा खराब हो जाएगा। पहली बात तो भाईचारा खराब नहीं होता, क्योंकि इसका हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है पंजाब। दूसरी बात है कि आरक्षण वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। हम भारत को आजाद हुए 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक इतना बड़ा तबका है जिसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। शैक्षणिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक में तो वो है ही नहीं, और आर्थिक तरीके से, यानी कि दबे कुचला शोषित वंचित जो वर्ग है वो लगातार आज भी शोषण का शिकार है। बिल्कुल। मैं इसके बिहाफ पे बताना चाहूंगी, ये सिर्फ एक जाति का मामला नहीं है बल्कि एक वर्ग का मामला है, जिसमें सासी, पासी, कबीरपंथी, ढेया, कुचिया, हेला, बाजीगर, सपेला, ये बहुत सारी ऐसी जातियां जो 35+ जातियां हैं जिनकी बात आज जो है उठाई जा रही है। ये किसी के हक को मारने के लिए नहीं है, किसी का हक खाने के लिए नहीं है, ये बराबर की हिस्सेदारी की बात करता है। और आरक्षण का मतलब किसी की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए या आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करने का नहीं है। आरक्षण का मतलब होता है हिस्सेदारी, उन लोगों की हिस्सेदारी जो आज वंचित है, जो आज वो तबका है जो कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी में प्रतिनिधित्व से वंचित है। उपासना भाद्रुगढ़। तो बहन जी वाकई में मतलब बहुत नॉन स्टॉप भी हो और बहुत बारीकी से इस चीज को समझाने लग रही भाई। फिलहाल जो है प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस वर्गीकरण नीति को लागू करने की हुंकार नहीं भर रहा, सिवाय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या नाम है, मोहनलाल बड़ौली, उनने जरूर इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। जी बिल्कुल। मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। आज हम उन तबकों की बात करें, उन लोगों की बात करें जो कहीं ना कहीं जो आज घुमंतु लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको कहते हैं, जिनके घर पे, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके बच्चों के पास शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है, जिनके घर में सुविधाएं नहीं है। आज हम एसी में बैठ करके ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं जिनके पास आज बिजली तक मुहैया नहीं है। आरक्षण का मतलब है उन लोगों को जो
वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब है, उन लोगों को हिस्सेदारी में लाने का मतलब है। आरक्षण से ना किसी का बटाव हो रहा है, ना किसी का हक खाया जा रहा है। जो जिन लोगों जो आज एक तो वंचित लोग हैं और जो गैर वंचित लोग हैं जिनसे आरक्षण के सेपरेशन की मांग की जा रही है, उन लोगों से आरक्षण छीना नहीं जा रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहती हूँ, किसी का किसी से व्यक्ति विशेष और जाति विशेष कोई भाईचारा खराब नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए हक की मांग है जो अब तक उससे वंचित रहे हैं। बिल्कुल, और ये आरक्षण में से आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 16(4) हमें ये कहता है जब 1975 में आरक्षण का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर ये सेपरेट किया जा सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं? जब हमारी सरकार, जब केंद्र में इस चीज की बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया है, तो हमारी सरकार जो भारत देश में क्यों नहीं लागू किया जा सकता? मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो हमारे माननीय सीएम साहब है उनको कहना चाहती हूँ, नायब सैनी जी, ये उन लोगों की मांग है जो कहीं ना कहीं नजरअंदाज किए जा रहे हैं। और मैं आपकी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आपको जल्द से जल्द हरियाणा में लागू किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पर जल्द से जल्द ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि भाई सीधी सी बात है, संवैधानिक मांग है और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर ला दी है, उसके बावजूद भी यदि प्रदेश सरकार लागू नहीं कर पा रही है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। जी, क्या नाम आपका? शमशेर सिंह उर्फ काला खाप, प्रधान हल्का उचाना। जी, तो शमशेर भाई ये एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है। बिल्कुल, सबसे पहला तो भाई धर्मू राम राम, जय सिया राम, जय भगवान वाल्मीकि, जय भीम। यो तो देसी काम हो रहा है, दो भाई न्यारे होने लग रहे हैं, किसी के 5 हो, किसी के 10 हो, किसी के 2 हो, किसी के 1 हो। भाई हम तो हमारा हक मांगा। हम सुप्रीम कोर्ट का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उनको डीएससी बाल की और हमारे को अपना हक दिया। अब बात यह आ गई कि भाई हमारा हक अगर सरकार जल्द से जल्द लागू कर दियो तो हम डंके की चोट पर सरकार ने बना भी सका, और वह डंके की चोट पर, वोट की चोट पर सरकार ने घेर भी सका। तो भाई ये वंचित जातियां जितनी हैं, ये जिसके गला लागेंगी तो पूरा दिल की गहराइयों से लागेंगी, वोट भी ठोक के देंगी। और जो आज हमारे को ये अधिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, ये अगर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये हरियाणा की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। अगर हमारा हरियाणा में जल्द से जल्द, और पूरा भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री है, उससे भी प्रार्थना है, राष्ट्रपति के माध्यम से सभी से प्रार्थना है, हमारे को हमारा अधिकार दिया जाए और हम फिर सरकार बनाने में भी वे पूरा जोर ला देंगे। और जब भाई हमारा अधिकार नहीं दिया, नहीं सरकार हम घेरने जाना, बनाने जाना, घेरने भी जाना, जान भी सुन लो, जितने वाल्मीकि डेया, नट बाजीगर, खटीक, ओड बेडकू, ठुमरा डेया, दानक, सैसी, ये बिरादरी भाई दिल तक जुड़ेंगी जब बीजेपी सरकार में हमने अधिकार दें दियो और हमारा हक दें दियो। माम भाई किसी भाई का ना बहस कर दे, 2 भाई लड़ेंगे, जो एक पड़ेगा गुड़े बिगे फिर हक देना भी चाहिए, और भाई बनाने में भी घेरने में भी अंगा ला जाएंगे। और रही बात भाई धर्मू, तो उचाना में आया आज, और दिल की गहराइयां से वह तारा भी धन्यवाद, और पत्रकार महोदय और भी आ रहे, उनका भी वह पूरा धन्यवाद। धर्मू भाई राम राम, जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत। बोले काले बोले तूने कर दिए चाले और बोले तूने तो सरकार आले हैं। हाँ जी सरदार जी, क्या लगा आपने जो ये डिमांड है, प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू कर पा रही, क्या मनसा है? देखिए सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो आरक्षण का जो वर्गीकरण का मामला है यह बिल्कुल सही है और इसको राज्य, जितनी भी राज्य सरकार है उन्होंने लागू कर देना चाहिए, लेकिन हम प्रदेश सरकार को देख रहे हैं कि वो बार बार स्टे दे रही है। तो यहाँ पर हमने सरकार की जो मनसा है वो ठीक नहीं, हाँ ठीक नहीं में काला है चाहे पतीला काला है। जी बिल्कुल, और हमने सरकार की मनसा ठीक नहीं दिखाई दे रही। तो हमें वोट की चोट, यानी कि लालू अगर स्पष्ट बात कहे, हम राजनीति नहीं जानते लेकिन लड़ना जानते हैं। और दूसरी बात, हम सरकार की ईंट पे ईंट बजा देंगे अगर हमारा जो आरक्षण है जो लागू नहीं हुआ, और डंके की वोट की चोट देंगे। साडा हक आथे रख, वही गल होगी है। बिल्कुल भाई साहब, वही गल है। मैं कहना चाहूँगा सभी मेरे देशवासियों को और सभी भाई अपने यहाँ पे कर्मो भाई, आपकी जो चैनल के माध्यम से मैं संसार क्रांति की जो भी लाइव चल रहा है उसको सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को जय भीम, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल। तो भाई साहब मैं कहना चाहूँगा जो डीएससी का मुद्दा हरियाणा प्रदेश में चला हुआ है वो उचित है।
वो लागू होना चाहिए। कितने लोग इससे प्रभावित होंगे आंकड़े की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप गणित के ऊपर बात करेंगे भाई प्रदेश सरकार को कितनी वोटों का नुकसान इसको ना लागू करने पर झेलना पड़ सका है? लगभग भाई साहब 47 जाति आती है, अगर लागू करती है तो 37 जाति आती है, सॉरी 36 जाति आती है, सॉरी। तो 36 की 36 जाति अगर लागू करती है तो वोट देगी, अगर नहीं लागू करती है तो नुकसान देगी। आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और प्रदेश सरकार ने क्या, जैसे कि बहन जी ने कहा कि हमारा जो मकसद है वो किसी का हक छीनना नहीं है, हमने तो अपना हक लेना है। तो आंकड़े की अगर मैं बात करूं सरदार जी, बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत भारी वोट बैंक बना है। अगर मतलब सरकार अगर इसके ऊपर कोई स्टेप उठावे है तो काम हो जाएगा। बोले आम के आम गुठली के दाम, काम भी हो जाएगा तारा, और सरकार है उसके कितने कितने दोबारा बनी रहो है। सबसे पहले तो संसार क्रांति का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आज उचाना में आए और वंचित वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम किया। जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो जो दूसरी बिरादरी है, जो SC-B की जो बिरादरी है, उससे ज़्यादा हमारी जनसंख्या है SC-A की। और अगर सरकार इसे लागू करती है तो उसको वोट भी देंगे। अगर लागू नहीं करती सरकार नहीं, विपक्ष को भी हम चेतावनी देते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, क्योंकि उनके टाइम में 2006 में जब ये तोड़ा गया तो वो मुख्यमंत्री थे, और चाहे वो अभय चौटाला हो, INLD के नेता हैं वो आज के टाइम में, और विपक्ष में 2014 से मुख्य भूमिका में भी रहे हैं। उनके टाइम वो भी, उनका भी क्या रुख है वो भी अपना रुख स्पष्ट करें। और दुष्यंत चौटाला इस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं 4.5 साल, उनका क्या रुख है इस SC-A और B पर, वो भी अपना रुख स्पष्ट करें। मतलब कुलड़ी में गुड़ फोड़ने की जरूरत को नहीं भाई, जो भी है स्पष्ट कर दो। हम सिर्फ सरकार से नहीं मांगते भाई, सरकार लागू नहीं करती, लेकिन हम आपको वोट क्यों दें? आप तो हमारे मुद्दे पर बात करो। आप जो है चुप्पी साधे हुए हैं, तो हमारा वोट हम आपको क्यों देंगे? क्या नाम आपका? गुरमेल डाबी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से। डाबी ने अपना पक्ष रखा है। हाँ जी, क्या नाम है? सर नमस्कार। सबसे पहले तो आप एक वंचित तबका जो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जिन्होंने अभी तक बोलना नहीं सीखा, उनकी आवाज़ आज संसार क्रांति के माध्यम से पूरा देश के साथ साथ पूरा मतलब सिस्टम इस बात को सुन रहा है। इसके लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। मेरा नाम कमल है, गांव बनभोरी से हूं, और निरंतर हम वंचित जातियों पे, घुमंतु जातियाँ, अर्ध घुमंतु जो जातियाँ हैं, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक विकास हो, इसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो कमल भाई, आपका तो नाम में कमल है। जी जी। तो भाजपा ने बताओ ना इनको भाई, कमल तारा के लाग जगह चाहिए, इसने लागू कर दोगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, हम भाजपा को आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये जो मामला है, बहुत सारी तमाम तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है कि SC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, इस रिजर्वेशन से मतलब खत्म हो जाएगा, सामाजिक भाईचारा टूट जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये कोई भाईचारा टूटने वाली बात नहीं है। 1975 में पंजाब में रिजर्वेशन में वर्गीकरण अलग अलग हो गया, पंजाब का भाईचारा तो कौन टूटा? बराबर का उन लोगों का अपना अधिकार है, सभी जातियां हैं। और आप देखिए, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा आबादी किसी प्रदेश के अंदर है तो पंजाब में है, और पंजाब में जितने हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरी कौन लागे, इतने लोग तो वहां पर सभी का समान प्रतिनिधित्व हुआ था। इस बावजूद को, इस बात को मुद्दे में ध्यान में रख के अगर बात करें, इतने बालक तो विदेश समझ आ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक बात और है सर, मैं आपके चैनल से मैं थोड़ा समय लूंगा और उम्मीद आप दोगी। तो सर, भाईचारा हरियाणा में 1994 में लागू हुआ, 2005 तक रहा। सपेरा ने भी नौकरी लगने का मौका मिला, भाटिया ने भी नौकरी लगने का मिला, और तमाम जो इस शेड्यूल कास्ट के अंदर 37 जातियां आती हैं, इसमें 2 जातियां, 2 कैटेगरी जब बनी, वो बनी जो चरमकार जो जातियां थी, चमड़े के काम से जुड़ी जो जातियां थी, वो पूरे देश के अंदर तो 16 नाम से जानी जाती है, 16 जातियां चमड़े काम से जुड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा में वो 13 है। उन 13 जातियों की संख्या बढ़ती है 26 लाख, और जो ये वंचित जातियां हैं इनकी संख्या बढ़ती है 35 लाख। जो आंकड़ा की जो आप बात कर रहे थे, जो करेगा जो, हाँ, जनसंख्या के आंकड़े की जो बात कर रहे थे, और दूसरी बात जो एम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े की जो बात थी, और पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व की जो बात थी, तो एक बात आप बताइए, हरियाणा में आज तक चरमकार जातियों के अलावा इन जो वंचित जातियां हैं, आप सोच कर बताइए हरियाणा में कितने सपेरे सरपंच होंगे? आज तक हमने तो सुना नहीं भाई। कितने बाठिए सरपंच होंगे? कितने वाल्मीकि एमएलए बने हैं? बहुत गहरे सवाल है ये। जी जी। तो जब वो कहते हैं आप योग्यताओं का निर्माण करिए, आप अवसरों का निर्माण करिए, योग्यताएं अपने आप उभर करके आएंगी।
1994 में क्या हुआ, ये लड़ाई, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है जैसे हमारी बहन उपासना बहन ने किया। ये लड़ाई 1962 में पंजाब से शुरू हुई। पंजाब में KL सरवटा जी ने सोचा, देखा कि जो बहुसंख्यकवाद, जो बहुसंख्यक जातियां हैं वो शेड्यूल ट्राइब ही नहीं, शेड्यूल कास्ट ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब में भी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मतलब है यहां पे कैटेगरी मत देखिए, इन दो शब्दों के अंदर देश की तकरीबन 3500 जातियां जुड़ी हुई हैं। 3500 जातियों के प्रतिनिधित्व की बात है। अगर मोटी मोटी अगर मैं बात कर दूं तो आप पंजाब उसका राजस्थान का एग्जांपल देखिए। राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी जो जनजातियां हैं उनका 12% रिजर्वेशन है। 12% रिजर्वेशन में से मीणा के अलावा आज तक कोई संसद नहीं बना, जबकि 39 जातियां उपजातियां हैं। तो ये पंजाब की भी बात, ये उसकी राजस्थान की भी बात करता है। हरियाणा की जब मैं बात करता हूं, गुरनाम सिंह आयोग यहां पर बैठा, गुरनाम सिंह आयोग का भजनलाल की सरकार में क्या काम था कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि रिजर्वेशन मात्र एक शब्द नहीं है। रिजर्वेशन 4 तरीके की जो पॉलिसीज होती है किसी भी समाज को मूल धारा में लेकर के आने के लिए, उसमें सबसे जो पहले आता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन। भाई किस किस डिपार्टमेंट में जब आप देखते हो कि MBBS की जब सीटें निकलती हैं, भाई शेड्यूल्ड कास्ट की कितनी सीटें MBBS के लिए रिजर्व होंगी, ये इस बात का आंकड़ा तय करता है कि भाई 100 सीट हरियाणा में निकली तो एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट की कितनी होंगी। और शेड्यूल कास्ट में भी बहुसंख्यक जाति हैवी है, तो उसमें कब जाकर के सपेरे साटी सिकलीगर भाट पेड़े बंजारे का नंबर आएगा। उन लोगों के प्रतिनिधित्व की बात है। जी बहुत लंबा अरसा बीत गया, वो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर इसको प्रदेश सरकार लागू कर दे है तो भाई ये जो लंबी लिस्ट में खड़े हैं बहुत पाछे खड़े हैं। एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन कैसे होगा सबका विकास, जो लोग सब तक पीछे खड़े हैं, आखिर में पीछे खड़े खड़े बाट देख देख के सूख जाएंगे। और दूसरी बात है, मैं नेक्स्ट रिजर्वेशन की आप बता देता हूं, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, सेकंड रिजर्वेशन बेन सरकारी नियुक्तियों में। आप बताइए, आपने कितने सुना कि वाल्मीकि जाति इस देश में जो चरमकार जातियां हैं उनके बाद सेकंड पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट कास्ट है। तो आप बताइए आपने कितने वाल्मीकि DC सुने? DC तो दूर की बात है, आपने अपने उचाणा में, हल्का में, जींद में कोई SDM लेवल का आदमी देखा हो? मतलब सरकारी नियुक्तियों में हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, कहाँ जा रहा है? तो एक बात ये, और आपने जो सपेरे साटी और जो अन्य घुमंतु जो जातियां हमारे साथ जुड़ी हुई है उनका जो बात आप देखोगे, उनने जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं, क्या रिजर्वेशन कुंडली मार के बैठने का साधन है? रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का मामला है, सबकी हिस्सेदारी का मामला है। आप लोग बताइए, क्या इस सदियों सदियों तक चलने वाले भारत में से पेरे सांप पकड़े जाएंगे? बहुत बड़ी बात कह दी। क्या नट की छोरी एक रस्सी पर चल ले जाएगी? नट की छोरी के लिए जब तक अवसर निर्माण नहीं होगा, अवसर बनने का अधिकार, अवसर बनेगी, तो कब तक ऐसी जो जातियां इसके अंदर जुड़ी हुई है, सामाजिक मूलधारा में बात जुड़ी हुई है। मैं बताता हूं, ये तो ताकती जो समाज सेवी अपने आप को कहलाते हैं, बताइए कितने इस प्रदेश के अंदर आप लोगों ने सपेरों को जाकर के प्रतिनिधित्व की बात करी। बिल्कुल कमल भाई, मैं मान्य होता नॉन स्टॉप का बटन को नहीं जमा भरिया पड़ा है। तो और भी कई सारे साथी हैं। कहाँ से, क्या नाम है आपका? सैम नाम मेरा, उचाणा से हूँ मैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप वंचितों की आवाज़ बन के आए हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितनी भी तमाम 37 जातियाँ हैं हरियाणा के अंदर, उसमें से 3 जातियाँ सक्षम हैं हरियाणा में, वाल्मीकि, चमार और धानक। और चमार और धानक और वाल्मीकियों ने जितनी भी ये शोषित जातियां हैं ना, उनका मेरे ख्याल से तो शोषण ही किया है, क्योंकि इनका उस पर नहीं जानते, आप तो अपने हक के ऊपर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटा में से कोटा दिया। जी सर, हाँ सर, ऐसा ये संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है कि जो जितनी भी जातियां हैं जो आज तक जिसने पता ही नहीं किया आरक्षण क्या है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। और हम BJP सरकार से उम्मीद करते हैं, आदेश देने के बाद हमें लग रहा है कि सरकार थोड़ी आनाबानी कर रही है, तो हम बताना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे हक और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगी तो हम सरकार का साथ देंगे और डंके की चोट पे उसको आगे भी लेके जाएंगे। शक्ति राणा भाई साहब, मेरा नाम राम राम भाई साहब जी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा यू दे दिया, हरियाणा सरकार की बात है, भारत सरकार की बात है। जे सरकार हमारा तो यू कोटा देवे तो है, ठीक है,
नहीं तो हम जी देवे तो कि हम जितावांगे और जे नहीं देवेगी हम हरावांगे भाई जमानो। सीधी बात, नो बकवास। ना बकवास, सीधी बात, नो बकवास। तो फिलहाल जो है, जो शोषित वंचित जो एक तबका है, कोटे में से कोटा देने का जो ये वर्गीकरण का जो मामला है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का स्वागत जो है करने लग रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जो कि कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने का काम कर रही है, इनका कहना है भाई प्रदेश सरकार यदि इसको गंभीरता तो लेवे और इसको लागू कर दे तो समाज में बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार जो अब केवल कागजों तक सीमित रहा है, तो वो समाज में भी देखने को मिल सके। कोई से रही तो नहीं जी किसी की बात? हाँ जी, हाँ जी। आप पहले तो कर्मू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा भाई है धर्म। अच्छा चलो, धर्म के बाद कोई फर्क नहीं है, दोनों का धन्यवाद। उसको भी कहना कि ये वंचितों की आवाज उठाई, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, फैसला आया है, ये भीड़ वैसे नहीं इकट्ठा हुई है और वैसे नहीं हक मांग रही, ये पहले किया गया है, 1994 में किया गया है। और 1994 में विद आंकड़े, गुरुनाम सिंह की रिपोर्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम, ये विद आंकड़े है। और ये वो आंकड़े हैं 1952 से लेकर 94 तक, जब पोस्टें निकलती थी 70, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े हैं जब पोस्टें निकलती थी 147, तो 26 पोस्टें जो 1 क्लास रैंक है, जो सिस्टम चलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 26 पर सिमट जाती थी, 26 पर सिमट जाती थी। और जो बची 121 है, जो वो एक ही जाति, चमार कह लीजिए, वो उस पर अपना हक जताती थी। अब जब ये लागू हुआ 1994 में, तो पोस्ट 73 निकलती थी, ये ए ग्रेड की, और ए ग्रेड की पोस्ट निकलती थी तो एक जाति उस पे 36 पे लगती थी और 36 जातियां 37 लगती थी। ये समानता का अधिकार है जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है और जो संविधान में लिखा है, जो आर्टिकल 16 की अभी हाल ही में बात चल रही थी। तो ये समानता का अधिकार है। और बीजेपी सरकार, इस समाज ने 2014 में, 2019 में विद आरटीआई आंकड़े हैं 75% बीजेपी सरकार को और जेजेपी गठबंधन सरकार को वोट देने का काम किया है। अब कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी लचकीले तरीके से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये एससी आयोग में मामला तरीके से लागू नहीं करे जा रहे, ठोस तरीके से लागू करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस आंकड़े को 75 से बढ़ाकर बीजेपी सरकार का 100 का 100 करने का काम करेंगे। ये वंचितों की रियल में आवाज है, कहीं वंचितों की आवाज दब के रह ना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक फैसला है, इसको सरकार जल्द से जल्द लागू करे। और जो तथाकथित दलित नेता है, जो अपने आप को आरक्षण का लाभ वो तो ले चुके हैं, वो आरक्षण का लाभ लेकर 4-4 बार मुख्यमंत्री, एमपी बनके, प्रोफेसर बनकर वो कह रहे कि ये गलत स्टेटमेंट है। मेरे फादर साहब भेड़ बकरी चराते थे, मेरे दादाजी भेड़ बकरी चराते थे। अब आरक्षण वर्गीकरण हुआ तो हमारे लड़के एमबीबीएस में 65 लोग चले गए। आरक्षण शिक्षा में दिया 2020 में, तो हम आज एलएलबी कर रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में। तो ये वर्गीकरण मिलेगा तो उस घर में चिराग जलेगा जिस घर में आज तक आरक्षण का, बाबा साहब की विचारधारा का चिराग आज तक नहीं जला है। धन्यवाद सर। घर घर में चिराग होना चाहिए, घर घर में रोशनी होगी, जीव जाके बात बनेगी। हाँ जी, शुभ नाम? गंगाधर अम्बेडकर है जी, मैं आदि धर्म समाज से हूँ। मोस्टली बात कही जा चुकी है। तो कर्मू भाई, ये जो फैसला है जिसकी आज चर्चा तमाम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है 1 अगस्त को, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य सरकारों को आदेश दिए जाते हैं कि राजा तय करे कि जो आरक्षण से जातियां पिछड़ चुकी है उनको एक वर्गीकरण में बना के उनको तुरंत प्रभाव से, कमजोर रह गए, जो कमजोर रहेगा, तुरंत प्रभाव से उनको कोटा बना के ये सुविधा दी जाए। और हरियाणा का मुख्यमंत्री बिल्कुल इस पे गौर नहीं फरमा रहा, और इतना बड़ा एक वर्ग है जिसमें 36-37 जातियां हैं, उसको हल्के में ले रहा। ऐसा ही एक जजमेंट 5 जजों की बैच का आया था 2020 में, और उस समय के जो तत्काल उस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और कैबिनेट की मीटिंग बुलाते ही कानून बनाकर हमें शिक्षा में आरक्षण दे दिया, आर्टिकल 15 का हवाला देते हुए। अब आर्टिकल 16/4 का हवाला देते मुख्यमंत्री हमें रोजगार में क्यों नहीं दे सकता? ये डरता है कहीं ना कहीं। और किन जातियों से डरता है? जिस जाति का वोट बैंक, टोटल वोट बैंक आथी पर पड़ा है उस। और हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही एक मामला पंजाब से शुरू हुआ। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने 2006 में फैसला सुनाया कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए।
पंजाब के लोगों ने बरकरार क्यों रख लिया? क्योंकि वोट की ताकत थी। और आज हम लोग भी वोट की ताकत से मुख्यमंत्री को जिताना चाहते हैं। अगर उन्होंने इस मामले को हल्के में लिया और फंसा के रख दिया तो वे 100% बीजेपी का विरोध करेंगे। और जो मामला 2006 में ना हुड्डा ने किया था, हुड्डा तो बच गया, हाई कोर्ट का एक हवाला देके कि हाई कोर्ट का जजमेंट है, इस कारण टूट गया। अगर जो 14 से लेके 24 तक कांग्रेस का हल करे ना हमने, वो बीजेपी का करेंगे। चलो भाई, कुल मिलाकर डंके की चोट पर छाती ठोक है, सीधी सी बात है, अपना हक मांगने की बात है। तो हमने क्या लगा है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोटा में से कोटा का जो वर्गीकरण का जो मामला है कितना जायज है, तो हम अपनी मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और इन लोगों की जो मांग है, और बिल्कुल ही भाईचारा खत्म नहीं होता। आप पंजाब का उदाहरण लीजिए, पंजाब में हमें पहला दलित मुख्यमंत्री बना दिया, वहाँ कहाँ भाईचारा खत्म हुआ है? भाईचारा खत्म हुआ ना, कोई ज्यादा बड़ी समस्या भी नहीं होती यार। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। जे हमारे हक पर कोई बोलेगा तो भाईचारा खराब करने के लिए हम तैयार हैं। अब चिराग बनाने की बात है। बिल्कुल पहले चलो भाई, फिलहाल जो है ये इन तस्वीरों पर छोड़कर मैं धरती जान लग रहा हूँ। हालांकि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो आम जनता का कितने कितने गुमराह करके रखे हैं और उनको कितने कितने गुठली देकर रखे हैं। वाकई में उनका जो हक मिलना चाहिए उनको, उस हक से वो वंचित रहे हैं। चलो इस बात पर जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, मर्यादित भाषा में कमेंट भी कर दियो और वीडियो ने कर दियो जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या खत्म हो सके जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान, जय भीम, जय श्री राम। वंचितों की आवाज जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, भाईचारा, एकता जिंदाबाद।